जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यह छोटा सा टॉपिक है और मात्र एक ही पेज में समाप्त हुआ है, तो वीडियो थोड़ा सा छोटा ही होगा, तो इसलिए आप पूरा बढ़िया से देखिए, अच्छी तरह से देखिए। एक बार में याद नहीं होता है तो दो बार देखिए, क्योंकि यह जो भी टॉपिक हो रहा है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और छोटा सा होता है, वही होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने CBT 1 का सारे पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख लीजिए। और उन सभी पेपर का PDF अगर चाहते हैं कि डाउनलोड करें तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए और वहाँ से बिल्कुल मुफ्त में PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 में किया गया था। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? पी मित्रा का पूरा नाम है प्रथमनाथ मिश्रा। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। निष्क्रिय विरोध, अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो पूछा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। किस लिए दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के लिए दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1925 ईस्वी में। और हाल ही में भारत सरकार ने काकोरी षड्यंत्र कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, यानी BD सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो इसका आंसर होगा बीना दास। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह
में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो इसका आंसर होगा सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन के द्वारा। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। कौन? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस ने। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण सहायक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बीडी सावरकर ने। क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा जतिन नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा जतिन्द्र नाथ मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसका आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र केस में। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर होगा जतिन दास। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास को। अगला प्रश्न है, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। एक तरफ है संगठन, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष और उसके बाद है संस्थापक। तो मित्र मेला का गठन कब किया गया था? तो 1903 में किया गया था। और किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था। भारत माता सोसाइटी, ढाका समिति और अभिनव भारत समिति समाज का गठन 1904 में ही किया गया था। भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्रा व पुलिन दास। और अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। युगांतर अजूमाने मोही बाने बतन 1907। तो ये दोनों को 1907 में किया गया था। और अनुशीलन समिति के संस्थापक थे बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस। और युगांतर अजूम माने मोहिब्बीन वतन के संस्थापक थे बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। नवजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। इसके संस्थापक थे भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। जियात रंग आंदोलन को रानी गाइदिन्ल्यू ने आरंभ किया था तथा उसने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए और साथ में कारण जरूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।